हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जो अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में जिस चीज़ पर चल रहे थे वो था हमारा आईएलडी डायग्राम, और हम देख रहे थे रिएक्शंस के लिए। तो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमने आईएलडी डायग्राम और किसके लिए हम अभी देख रहे थे, केवल रिएक्शंस के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे कि आईएलडी डायग्राम के थ्रू हम रिएक्शंस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर्स में देखा था वो हमने देखा था कि यूडीएल या किसी भी लाइव लोड के लिए जो हम आईएलडी डायग्राम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, उन सब की हमने बात की थी। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, किसी भी एक व्हील लोड को अगर हम किसी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर प्लेस करें तो किस तरीके से हमारी रिएक्शंस फाइंड आउट होती हैं। तो मान के चलिए ये एक हमारा सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है जिसको नाम देता हूं मैं ए और इसको नाम देता हूं बी। ठीक है, इस तरीके से कोई ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक हमें व्हील लोड दे रखा है। दो व्हील हैं, ये एक व्हील ये है, एक व्हील ये है। इन दोनों के बीच का जो स्पान है वो है हमारा कितना, 4 मीटर। यहां पर जो लोड लग रहा है ये लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, और यहां पर जो ये लोड लग रहा है ये लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। इस तरीके से ये दो लोड लग रहे हैं 60 और 200 किलो न्यूटन के। ये 60 और 200 किलो न्यूटन के जो दो लोड लग रहे हैं इनको हमें क्या करना है, इस व्हील लोड पर, इस बीम पर मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इसको आर बी पे प्लेस करें तो रिएक्शन क्या होगी और आर ए पर प्लेस करें तो रिएक्शन क्या होगी। और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये एक क्या है, ये एक व्हील लोड है। व्हील लोड क्या करता है, एक सडन इंपैक्ट डालता है इस पूरे बीम पर। जहां से भी, जैसे मान के चलो आप कोई रेलवे का ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे, तो उसके ऊपर हम इस तरीके के लोड्स को कंसिडर करके कैलकुलेशन करते हैं कि मैक्सिमम रिएक्शन हमें किस पॉइंट पर मिलेगी और हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हम बात करते हैं आईएलडी फॉर आरबी के लिए। हम बात करते हैं किसके लिए, ILD फॉर RB के लिए हम बात करते हैं। ILD फॉर अगर RB के लिए मैं बात करूंगा तो इस व्हील लोड को जो मैं प्लेस करूंगा वो कहां पर प्लेस करूंगा, यहीं पर प्लेस करूंगा इधर B की साइड में। तो मैं एक बार वापस से डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम था जिसका नाम था A से B। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लोड को यहां पर प्लेस कर दिया। ये व्हील लोड मैंने यहां पर प्लेस कर लिया। ये तो है हमारा कितना, 60 किलो न्यूटन, और ये हमारा कितना है, ये है 200 किलो न्यूटन। इस तरीके से ये दो लोड है। अब मैं जानता हूं कि अगर बी के लिए मुझे शेयर आईएलडी ड्रॉ करना है तो हम जानते हैं कि जो बी के लिए आईएलडी ड्रॉ होता है आर बी के लिए वो किस शेप का होता है, वो बी के लिए इस तरीके का एक ट्राइंगल का निर्माण होता है जिसका नाम है ए और ये है बी। इस तरीके का एक ड्रॉ करते हैं हम ए से बी के लिए। जो अगर हमें आरबी पे रिएक्शन निकालनी है तो हम बी के लिए इस तरीके का आईएलडी बनाते हैं। अब हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि ये 200 तो कहाँ लगेगा, इस बी पॉइंट पे लगेगा। इसको मैं यूनिट मान लेता हूँ 1, और एक ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को सी पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये मैंने टोटल डिस्टेंस की बात कितनी कितनी की थी, 12 मीटर की बात की थी। तो 12 में से अगर 4 गए तो ये डिस्टेंस बचेगी 8 मीटर। ठीक है, तो एक ये जो पॉइंट लगेगा सी के कारण, ये कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, इस जगह पर लगेगा, और इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूं मैं सी। ये कितना है, 4 मीटर, और यहां से यहां तक कितना है, 8 मीटर, और इसको नाम दे देते हैं हम x1। तो x1 के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, यूज सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। अगर हम सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम का यूज करें तो हम इसके लिए आईएलडी ड्रॉ कर सकते हैं बी पॉइंट पे। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम क्या कहती है कि P1 अपॉन B1 इक्वल टू होता है P2 अपॉन B2 के। इस तरीके से ये थ्योरम हमें बताती है। अब इस थ्योरम के अगर देखें इसके अकॉर्डिंग तो ये तो क्या है, हमारा बेस है,
और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगलों के लिए बात करूं तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 इज इक्वल टू x1 के लिए डिस्टेंस कितनी है 8। तो यहां से मेरे पास जो x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/12, मतलब आएगी ये 2/3। x1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। अगर ये x1 की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ गई, अगर ये x1 की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ जाती है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए जो इसकी इंटेंसिटी है उसके लिए हम क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा था कि पहले जो हमने इससे पहले एग्जांपल देखे थे, हम क्या करते थे उसमें आरबी, रिएक्शन एट बी पॉइंट हमें फाइंड आउट करनी है। इसके कारण इस यहाँ पर कितनी रिएक्शन आ रही है इस बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर जो रिएक्शन फाइंड आउट करनी है वो कैसे होगी, 60 इंटू इस कोऑर्डिनेट क्या है, 60 के कोऑर्डिनेट क्या है 2/3, ये तो 60 के लिए हो गया, प्लस इसका क्या है 200 इंटू कोऑर्डिनेट क्या है 1। पॉइंट लोड के लिए यही तो था कि जो भी लोड लग रहा है वर्टिकल, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाता है हमारे पास, हमारे पास हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं रिएक्शंस की। अगर हम इस तरीके से करें तो यहां से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, वो हमें मिलेगी 3 2, ये तो हो जाएगा 40 प्लस 200, तो ये कितना आ जाएगा 240 किलो न्यूटन। किसकी वैल्यू आ जाएगी, आरबी की, ये आ जाएगी आरबी की वैल्यू। अगर मैं कहूं कि नहीं ये तो आरबी के लिए थी, आप ILD फॉर RA के लिए भी बताइए, ILD फॉर RA के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, अब की बार जो हम ड्रॉ करेंगे वो किधर के लिए ड्रॉ करेंगे, ए के लिए। तो ए के लिए ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट को कहां पर रखेंगे, ए पर। तो अब की बार जो ILD डायग्राम बनेगा इसका, वो किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ये होगा ए, ये होगा बी, और ये जो लोड हमने रखा था यहाँ पर, इसको हम कहां पर रखेंगे अब की बार, एक तो यहां रखेंगे 60 किलो न्यूटन, एक यहां पर रखेंगे कितना 200 किलो न्यूटन, और ये क्या है व्हील लोड है, इस तरीके से व्हील लोड रखेंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर, और ये हो जाएगा कितना 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा सी। तो यहां से ये जो पॉइंट लग रहा है ये कहां पर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सी लग रहा है, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे x1। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है 4 मीटर, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये जो है ये हमारे पास कितनी है 8 मीटर। इस तरीके से ये हमारा ट्राइंगल बनेगा। जब हम आर ए के लिए बात करेंगे, पॉइंट लोड को आर ए पे पुट करके, तो देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के लिए वापस से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही यूज सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टोटल डिस्टेंस 12 इज इक्वल टू x1 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है 8। तो यहां से जो x1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 अपॉन 12, वही x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, 2/3 वैल्यू आ जाएगी। अब ये अगर वैल्यू हमें मिल गई x1 की कोऑर्डिनेट की 2/3, तो अब हम वापस से क्या निकालेंगे, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए निकालेंगे। तो दोनों लोड किस तरीके से हैं सेक्शन के, अगर ए के साइड देखें डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव। बेंडिंग मूवमेंट जब साइन की बात करते हैं तो ये अगर हमारा कोई भी सेक्शन है और ये इस तरीके से कट हो रहा है, तो सेक्शन के अगर राइट साइड डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड अपवर्ड है तो इसको तो बोलते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी भी बीम के लिए शियर फोर्स के लिए,
तो ये शेयर फोर्स डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको अभी, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो शेयर फोर्स के लिए पढ़ेंगे। ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो ये होता है हमारा नेगेटिव। ये हम शेयर फोर्स में देखेंगे। अभी हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने बीच में आपको बता दिया। इस तरीके से हम देखते हैं। अभी हम सिर्फ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो रिएक्शन के लिए हम वापस से क्या करेंगे, इस लोड को इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर ए के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अब की बार कितना होगा, 60 इंटू 1 प्लस ऐड करेंगे इसके अंदर, क्या ऐड करेंगे, 200 इंटू 2/3। तो देखिए आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 प्लस 400/3। यहां से 1 एलसीएम ले लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाएगी 180 प्लस 400 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 085/3, और इसको हम क्रॉस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 190.33 किलो न्यूटन के समथिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी हमें वैल्यू निकालनी हो, अगर हम रिएक्शन ए पर निकालना चाह रहे हैं, आर ए की निकालना चाह रहे हैं, तो लोड को कहाँ प्लेस करेंगे, ए पे। अगर हम आर बी निकालना चाहते हैं तो हम लोड को कहाँ प्लेस करेंगे, बी साइड पे। तो इस तरीके से हम किसी भी व्हील लोड के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आर ए और आर बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आईएलडी डायग्राम अगर रिएक्शंस के लिए बनाना है, रिएक्शंस के लिए, तो उसके लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक बार वापस से बता रहा हूं, आईएलडी फॉर रिएक्शन। आईएलडी फॉर रिएक्शन आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर रख पाए, मेन जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी कि अगर कोई भी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ए और बी, अगर हमें आर ए निकालनी है, अगर हमें आर ए के लिए अगर हमें आईएलडी डायग्राम बनाना है, तो हमें जो याद रखना है वो हमें याद रखना है, ए के लिए हमेशा आईएलडी डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। और अगर हमें आर बी के लिए आईएलडी डायग्राम बनाना है, तो ये जो आईएलडी डायग्राम बनता है ये हमेशा बी के लिए इस तरीके से बनता है। तो आपको ये दो चीजें हमेशा रिएक्शंस के लिए याद रखनी है कि रिएक्शंस में अगर हमें आईएलडी ड्रॉ करनी है तो हमें जो ए पॉइंट के लिए ड्रॉ करनी है तो वो हम ए की साइड ट्रायंगल बनाएंगे, अगर बी के लिए ड्रॉ करनी है तो बी की साइड ट्रायंगल बनाएंगे। इसके अलावा रिएक्शंस में मैंने आपको पहले एक चीज और बताई थी, वो क्या बताई थी कि जब भी अगर पॉइंट लोड लग रहा है, अगर कभी भी पॉइंट लोड की बात हो रही है, रिएक्शन हम लिखें, रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड। अगर पॉइंट लोड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पॉइंट लोड की, तो पॉइंट लोड की जब भी बात हो रही है तो जो भी रिएक्शन होगी आर ए या आर बी, जो भी दोनों रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगी, वो होगी लोड इनटू कोऑर्डिनेट्स। लोड को हम क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बात हो रही है रिएक्शन ड्यू टू यूडीएल। अगर किसी भी बीम पर यूडीएल लग रहा है तो हमें रिएक्शन किस तरीके से मिलेगी, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमने देखा था कि हम क्या लिखते हैं कि आर ए या आर बी अगर हमें निकालना है, अगर हमें आर ए या आर बी हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी, किसको, इंटेंसिटी ऑफ लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एरिया ऑफ आईएलडी अंडर यूडीएल। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ आईएलडी अंडर यूडीएल, इसके साथ हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर पॉइंट लोड की बात हो तो लोड को मल्टीप्लाई करना है कोऑर्डिनेट से, और अगर इसकी बात हो तो इंटेंसिटी ऑफ लोड को एरिया ऑफ
ILD अंडर UDL से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम, फ्रेम या ओवरहैंग बीम के लिए अगर आपको रिएक्शन निकालनी है तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि पॉइंट लोड होगा तब इस तरीके से निकालेंगे, यूडीएल होगा तो इस तरीके से निकालेंगे। ये हमने व्हील लोड का एग्जांपल लेके देखा कि किस तरीके से हम ए और बी पे रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम रिएक्शंस की ना लेके अब हम बात करेंगे शियर फोर्स के लिए हम किस तरीके से बनाते हैं ILD डायग्राम और किस तरीके से शियर फोर्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर एनालिसिस के में, जिसमें हम शियर फोर्स के लिए बात करेंगे। थैंक यू सो मच।